नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट के वकील ने मर्सिडीज से महिला कुमारी टक्कर, युवक पर चढ़ाई गाड़ी, वीडियो वायरल। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में राजेंद्र चौक के पास मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना हुई है। जानकारी के अनुसार एक मर्सिडीज कार ने पहले एक महिला को टक्कर मार दी। हादसे के बाद जब स्थानीय लोगों ने वाहन को रोकने की कोशिश की तो चालक ने कथित रूप से एक युवक पर भी गाड़ी चढ़ा दी, जिससे वह घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कार चला रहे व्यक्ति की पहचान झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी ये घटना हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि महिला को टक्कर मारने के बाद जब एक युवक ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो चालक ने उस पर भी वाहन चढ़ाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद लोगों का दावा है कि पुलिसकर्मियों ने जब कार रोकने की कोशिश की तब भी चालक ने वाहन आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आरोप यह भी है कि जिस युवक को टक्कर लगी उसे कार के बोनट पर बैठाकर कुछ दूरी तक ले जाया गया है और बाद में निजी सुरक्षा गार्ड से उसकी पिटाई कराई गई है। घटना की सूचना मिलते ही डोरंडा थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अधिवक्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। झारखंड में निकाय चुनाव, 7,000 होमगार्ड्स को जिलों में तैनाती के लिए किया गया कॉल अप। नगर पालिका निर्वाचन 2026 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के 24 जिलों में बड़ी संख्या में होमगार्ड्स की तैनाती की जाएगी। मतदान के दौरान तैनाती के लिए राज्य भर से 7,000 होमगार्ड के कॉल अप किया गया है। होमगार्ड्स मुख्यालय से जारी निर्देश में यह बताया गया कि नगर पालिका निर्वाचन 2026 के अवसर पर विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के लिए 20 फरवरी से 24 फरवरी तक कुल 5 दिनों के लिए 7,000 होमगार्ड को कॉल अप किया गया है। 25 फरवरी के बाद होमगार्ड अपने अपने जिलों में रिपोर्ट करेंगे, जहां से जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें विधि व्यवस्था की देखरेख में लगाया जाएगा। नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के अवसर पर विधि व्यवस्था के मेंटेनेंस के लिए 7,200 गृह रक्षकों को कॉल अप करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड को अनुरोध पत्र भेजा गया था। मुख्यालय के पत्र पर होमगार्ड मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों को गृह रक्षकों के कॉल अप की मंजूरी दे दी गई है, ताकि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन की स्वीकृति के पश्चात संबंधित जिलों के एसएसपी एसपी को ससमय गृह रक्षक बल उपलब्ध कराया जा सके। धनबाद में पिकअप वैन ट्रक से भिड़ी, अस्पताल में एक को मृत घोषित किया, 2 हुए गंभीर घायल। बरवाडा में कार शोरूम के पास हादसा। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर घायल हैं। घटना कार शोरूम किया के समीप हुई है। बंगाल नंबर की पिकअप वैन सासाराम से मछली उतारकर कोलकाता लौट रही थी। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े 12 चक्का ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया है। वाहन में कुल 4 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर जुट गए और बरवाडा थाना पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस से धनबाद के SNMMCH अस्पताल भेजा है। वहां चिकित्सकों ने आमिर नामक युवक को मृत घोषित कर दिया है। 2 अन्य घायलों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। एक व्यक्ति को हल्की चोटें आई हैं। मृतक और घायल सभी कोलकाता निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद परिजनों को सूचना दे दी गई है। मालगाड़ी की टक्कर से हाथी के बच्चे की मौत, खलारी में पटरियों पर पहुंचे हाथी, घंटों रुकी रही वंदे भारत जैसी ट्रेनें, यात्री रहे परेशान। बरकाकाना बरवाडिया रेलखंड पर आमिलान निद्रा के बीच मालगाड़ी की चपेट में आने से एक हाथी का बच्चा गंभीर घायल हो गया है, जिसकी देर रात मौत हो गई है। घटना के बाद हाथियों का झुंड आक्रोशित होकर रेल के पटरी पर डट गया। चंदवा थाना क्षेत्र के पुतरीटोला गांव के पास हुई इस घटना ने बरकाकाना बरवाडिया रेलखंड पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप कर दिया है। शाम करीब 7:30 बजे से शुरू हुआ यह गतिरोध आधी रात तक बना रहा। वन विभाग की टीम ने मशाल जलाकर हाथियों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे लंबे समय तक पटरी से नहीं हटे। करीब 4.5 घंटे बाद रात 12 बजे के आसपास झुंड को हटाया जा सका, जिसके बाद 12:20 पर अपलाइन पर परिचालन बहाल किया गया। पटरी
पटरी पर हाथियों के जमे रहने से कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर फंस गई। 12877 रांची गरीब रथ राय स्टेशन पर शाम 7:54 से खड़ी रही, जबकि 21894 टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस टोरी स्टेशन पर 7:48 से रुकी रही। 13347 पलामू एक्सप्रेस खलारी स्टेशन पर 7:35 से ठप रही। 18309 जम्मू तवी एक्सप्रेस बरकाकाना में, 13025 हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस भी बरकाकाना स्टेशन पर और 18635 सासाराम इंटरसिटी हिंदीगिर स्टेशन पर रोकी गई। रांची बनारस एक्सप्रेस रामगढ़ कैंट में खड़ी रही। ट्रेनों के अचानक रुकने से यात्री घंटों अनिश्चितता में फंसे रहे। खलारी स्टेशन पर पलामू एक्सप्रेस में सवार यात्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी। ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा समय तक खड़ी रही। यात्रियों ने बताया कि एसी कोच में एयर कंडीशनर बंद हो गया था, जिससे घुटन महसूस हो रही थी। पेंट्री कार नहीं होने से खाने पीने की समस्या भी सामने आई है। गिरिडीह में काली मंदिर में हुई चोरी, मंदिर का छप्पर फाड़ घटना को दिया अंजाम, नथिया टीका और घंटा ले उड़े चोर। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सिहोडिया नदी तट स्थित सार्वजनिक काली मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने मंदिर का छप्पड़ फाड़ कर अंदर प्रवेश किया और मां काली की सोने की नथिया, टीका, पूजा के बर्तन तथा मंदिर का घंटा चुरा लिया है। घटना की जानकारी मंगलवार सुबह सामने आई है, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल बन चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर में पहले कभी इस तरह की घटना नहीं हुई थी, जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। मंदिर को देखरेख करने वाले बबली कुमारी रोज की तरह सुबह पूजा करने पहुंची तो उन्होंने छप्पर टूटा हुआ और सामान बिखरा हुआ देखा। अंदर जाकर देखा तो मां काली की नथिया, टीका, पीतल और स्टील के पूजा के बर्तन तथा घंटा गायब थे। उन्होंने तत्काल ग्रामीणों को सूचना दी। कुछ देर में बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में जुट गए। ग्रामीणों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ चोरी नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं पर आघात है। सूचना मिलते ही गिरिडीह पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और संदिग्धों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। कल से शुरू होगा झारखंड बजट सत्र 2026। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुलाई गई विधायक दल की बैठक। आज की सबसे बड़ी खबर झारखंड मुख्यमंत्री आवास से निकल के सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल से शुरू होने जा रहे झारखंड बजट सत्र को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी अध्यक्षता में एक अहम सत्ताधारी दलों के विधायकों की बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम को एटीआई में आहूत है। जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक में झामुमो, कांग्रेस और राजद के विधायक शामिल होंगे। धनबाद मेयर चुनाव में जयराम की राजनीतिक गूगली समझ से परे, चंद्रशेखर के काम की सराहना पर प्रकाश के लिए मांगे वोट। आमतौर पर चुनावी राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है, जैसा कि धनबाद में देखने को मिल रहा। चुनाव के दौरान प्रत्याशी और उनके दल आमतौर पर एक दूसरे पर राजनीतिक हमले करते दिख रहे हैं और विरोधियों की खामियां गिनाते हैं। इसी बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख व डुमरी विधायक जयराम महतो ने पूर्व मेयर एवं झामुमो समर्थित मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल के कार्यों की सराहना की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि जब उनकी उम्र हो चुकी है और उन्हें आराम कर युवाओं को अवसर देना चाहिए। जेएलकेएम ने धनबाद मेयर के लिए प्रकाश कुमार महतो को प्रत्याशी बनाया है। प्रकाश महतो के लिए डुमरी विधायक जयराम महतो ने सोमवार को धनबाद में दिन भर जनसंपर्क अभियान चलाया है। प्रकाश कुमार के आवास पर मीडिया से बात करते हुए जयराम ने कहा कि धनबाद शहर के विकास में कुछ गतिरोध रहा है। बीते कुछ सालों में पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने धनबाद के लिए अच्छे प्रयास किए हैं, लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी है। उन्हें आराम करना चाहिए और शहर की कमान युवाओं के हाथों में सौंप देनी चाहिए। गुमला लतेहार सबसे ठंडा जिला, 6.9 डिग्री सेल्सियस है पारा। जमशेदपुर में 32 डिग्री सेल्सियस तक चला गया तापमान। 9 जिलों में हिमालय की हवाओं का असर। झारखंड में इन दिनों मौसम अपने दो अलग अलग रूप में दिख रहा है। प्रदेश के किसी इलाके में 6 डिग्री के करीब पारा है तो कहीं 32 डिग्री वाली तेज धूप गर्मी सता रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि मौसम के इस मिजाज की वजह से यह कहना आसान नहीं है कि इस साल गर्मी कितनी रहने वाली है। स्थिति ऐसी है कि गुमला में पूरे राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस वजह से सुबह की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के साथ हो रही है। ठंडी हवा इतनी तेज है कि हल्की धूप निकलने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। सुबह घरों से निकलने वाले लोग सिर से पांव तक गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। दिन चढ़ने के साथ तापमान में हल्की बढ़ोतरी जरूर हो गई है, लेकिन सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बरकरार है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार ठंड का असर
मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम और मध्य जिलों में देखने को मिल रही है। पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला और गढ़वा जैसे जिलों में हिमालय की ठंडी हवा का असर साफ दिखाई दे रहा है। इन इलाकों में सुबह और शाम हल्की ठंड बनी हुई है। शाम 4 बजे के बाद तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। लोगों को स्वेटर की जरूरत पड़ रही है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री तक और न्यूनतम 10 से 12 डिग्री तक पहुंच रहा है। हालांकि अन्य जिलों में गर्मी की दस्तक साफ नजर आने लगी है। दिन में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। रामगढ़ में टेम्पो पलटा, पति की मौत, पत्नी गंभीर, ऑटो चालक हादसे के बाद फरार। मेले से लौट रहे थे दंपत्ति, परिवार में मातम। रामगढ़ थाना क्षेत्र के माया डुंगरी के समीप एक 3 व्हीलर टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना रात करीब 9:50 पर हुई है। हादसे में कोरचे गांव निवासी दांदू मुंडा की मौके पर मौत हो गई है, जबकि उनकी पत्नी सरून देवी गंभीर रूप से घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टेम्पो चालक अचानक संतुलन खो बैठा और सड़क किनारे पलट गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टेम्पो चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था। दुर्घटना के तुरंत बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और घायल सरून देवी को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस को सूचना दिए जाने पर टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार चालक की तलाश में छापेमारी की जा रही है। बताया गया कि दांदू मुंडा ईंट भट्टा में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। वे पत्नी के साथ दांतू क्षेत्र में आयोजित मेले से लौट रहे थे, तभी रास्ते में ये हादसा हो गया। अचानक हुई इस दुर्घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषी चालक की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वार्ड नंबर 33 के एक प्रत्याशी का निधन, चुनाव स्थगित होने की संभावना। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 के एक प्रत्याशी शीतल कुमार रजक का निधन हो गया है। बताया जाता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इसकी सूचना वार्ड नंबर 33 के निर्वाची पदाधिकारी सह मानगो के अंचलाधिकारी ब्रिजेश श्रीवास्तव को भी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि उन्हें भी एक प्रत्याशी के निधन की सूचना मिली है, लेकिन चुनाव होने या स्थगन के संबंध में निर्णय लेने से पूर्व उन्होंने उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा है। वार्ड नंबर 33 उलिडिया आदिवासी बस्ती क्षेत्र में पड़ता है और इसका मतदान केंद्र आदिवासी जन कल्याण स्कूल में बनाया गया है। इस वार्ड में कुल 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इनमें अरुण कुमार शर्मा, ईशांत पात्रा, कृष्णकांत सिंह, मनोज कुमार शर्मा, रंजीत कुमार चौधरी उर्फ चुनचुन चौधरी, विनोद कुमार सिंह और शीतल कुमार रजक शामिल हैं। नगर निगम क्षेत्र में कुल 36 वार्ड हैं। इनमें से वार्ड 22 का चुनाव पहले ही स्थगित हो चुका है, क्योंकि वहां से किसी योग्य प्रत्याशी के नामांकन नहीं मिले थे। अब वार्ड 33 दूसरा ऐसा वार्ड बन सकता है जहाँ चुनाव नहीं हो पाएगा। राज्य में खुलेआम हो रही सीएनटी एक्ट की अवहेलना, आदिवासियों की जमीन पर लोभ, भय और प्रलोभन के बल पर कब्जा। बाबूलाल। राजधानी रांची में खुलेआम सीएनटी एक्ट की अवहेलना हो रही है। न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रशासन दखल दिहानी कराने में विफल साबित हो रहा है। अरगोड़ा अंचल में महतो उरांव की 1.19 एकड़ जमीन को 4 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उन्हें दखल नहीं मिल पाया है, जो अत्यंत चिंताजनक है। रांची में आदिवासी भूमि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सत्ताधारी नेताओं, बिल्डरों तथा प्रभावशाली लोगों द्वारा सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर अवैध कब्जा किया जा रहा है और उस पर अपार्टमेंट, बैंक्वेट हॉल जैसे निर्माण किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हेमंत सोरेन जी एक तरफ जल जंगल जमीन का नारा देते हैं, लेकिन दूसरी ओर दुमका से लेकर रांची, रामगढ़, धनबाद और जमशेदपुर तक आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आदिवासियों का जमीन हड़पने का जो प्रवृत्ति कभी शिबू सोरेन जी के दौर में शुरू हुई थी, आज वही व्यापक रूप से लेती दिखाई दे रही है। चाहे आदिवासी जमीन हो, आवास बोर्ड की भूमि हो या गैर मजरूआ जमीन, हर जगह अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। राज्य सरकार को इस गंभीर प्रकरण पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और महतो उरांव को उनकी जमीन पर विधिसम्मत अधिकार दिलाना सुनिश्चित करना चाहिए। धनबाद मेयर चुनाव, खर्च में इंदू देवी सबसे आगे, 23 को है मतदान। धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर पद के प्रत्याशियों को कुल 25 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार निर्वाचन आयोग ने दिया है। 23 फरवरी को मतदान है। मतदान में महज 6 दिन शेष हैं। ऐसे में मेयर पद के प्रत्याशियों ने अपना चुनावी खर्च भी वह प्रेक्षक को सौंपना शुरू कर दिया है। अब तक सबसे ज्यादा राशि 14,96,000 रुपए पूर्व मेयर इंदू देवी ने खर्च कर दिया है, जबकि सबसे कम भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार ने किया है। संजीव कुमार ने 5,27,000 रुपए ही खर्च किए हैं। इसके अलावा झामुमो समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल खर्च के मामले में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने 9,59,000 रुपए खर्च किए हैं। इसी प्रकार से भाजपा से बगावत कर मेयर चुनाव लड़ने वाले झरिया विधायक रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह ने 6,46,000 रुपए और केके पॉलिटेक्निक के संचालक रवि चौधरी ने 6,69,000 रुपए
खर्च कर चुके हैं। वहीं मेयर पद के शेष बचे 23 प्रत्याशियों ने अभी अपना चुनावी खर्च उपलब्ध नहीं कराया है। जेएलकेएम ने बुंडू नगर निकाय चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार रितेश पातर को दिया समर्थन। झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा की बुंडू प्रखंड इकाई की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रखंड के सभी इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि इस बार बुंडू नगर निकाय चुनाव में जेएलकेएम का कोई अधिकृत प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है, इसलिए पार्टी स्वतंत्र उम्मीदवार रितेश पातर को अपना समर्थन देगी। पार्टी नेताओं ने कहा कि रितेश पातर क्षेत्र के जमीनी मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे हैं और नगर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी विश्वास के साथ उन्हें समर्थन देने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मुख्य रूप से कृष्णचंद्र महतो, सत्यनारायण सिंह, श्रीकांत महतो, राजीव कुमार मेहता, सुमित कुमार महतो, भागीरथ सिंह मुंडा, मुकेश कुमार महतो, तीजू महतो, दिनेश चंद्र महतो, सुरेश चंद्र महतो, हेमंत अहीर, टिंकू सिंह, दीपक महतो, सूरज अहीर, सुनीता मुंडा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार तेज करने और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने का संकल्प लिया। सीबीएसई 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। देश भर में 46 लाख विद्यार्थी हो रहे शामिल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। परीक्षा को लेकर बोर्ड की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हुई हैं और 13 मार्च तक चलेंगी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 फरवरी से प्रारंभ हुई हैं और 10 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। इस साल देश भर में लगभग 46 लाख विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। रांची सीबीएसई जोन की बात करें तो यहाँ कुल 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं। परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले 2 से 3 चरणों की सघन जांच से गुजरना पड़ रहा है। वहीं परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में सकारात्मक माहौल, उत्साह देखा जा रहा है। छात्र छात्राओं का कहना है कि उनकी तैयारी इस बार बेहतर रही है और वे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने पहुंचे हैं। हजारीबाग नगर निगम की करोड़ों की गाड़ियां कबाड़ में, ड्राइवर मैकेनिक को वेतन फिर भी सड़क से नदारद वाहन। हजारीबाग से एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। यहाँ जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए खरीदी गई करोड़ों रुपए की नगर निगम की गाड़ियां पिछले 2-3 सालों से बेकार खड़ी हैं, लेकिन जिम्मेदारों की चुप्पी टूटी नहीं है। मामला हजारीबाग नगर निगम का है, जहां सफाई, जलापूर्ति और अन्य नगर सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई महंगी गाड़ियां खरीदी गई थी, लेकिन खरीदे जाने वाले के बाद से ये वाहन उपयोग में आने के बजाय निगम परिसर में जस के तस खड़े हैं और धीरे धीरे कबाड़ में तब्दील होते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन गाड़ियों के लिए ड्राइवर और मैकेनिक भी नियुक्त किए जा चुके हैं। उन्हें नियमित वेतन भी मिल रहा। इतना ही नहीं, डीजल और सर्विसिंग के नाम पर भी खर्च दिए जाने की चर्चा है, मगर जमीनी हकीकत में गाड़ियां आज भी सड़क पर नहीं उतर पाई हैं। चुनावी माहौल में जहां नगर निगम चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वहीं करोड़ों की इन बेकार पड़ी गाड़ियों का मुद्दा किसी के मैनिफेस्टो में जगह नहीं पा पाया है। न मेयर पद के उम्मीदवार, न वार्ड प्रत्याशी और न ही जनप्रतिनिधियों ने अब तक इस मामले पर खुलकर कोई बयान दिया है। जेईई मेन 99.97 परसेंटाइल लाने वाले सिमडेगा के नैतिक ने रांची में रहकर तैयारी की। कहा, नियमित मॉक टेस्ट देने से मिली सफलता। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोमवार को जेईई मेन 2026 सेशन 1 का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में रांची के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शहर का नाम रोशन किया है। रांची के नैतिक शर्मा ने 99.97 परसेंटाइल अंक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं शिवम कुमार सिंह ने 99.94 परसेंटाइल के साथ दूसरा और कुमार राजयोग ने 99.91 परसेंटाइल के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। परिणाम घोषित होते ही परिजनों और शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। घरों में मिठाइयां बांटी गईं और सफल विद्यार्थियों को बधाइयां दी गईं। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया है। उन्होंने बताया कि 10वीं से ही तैयारी शुरू कर दी थी और प्रतिदिन 5 से 7 घंटे पढ़ाई की है। अब पेपर 2 के लिए और अधिक मेहनत करने की बात कही है। सिमडेगा निवासी नैतिक शर्मा 2023 में जेईई की तैयारी के लिए रांची आए थे। क्लास 11 से ही उन्होंने नियमित तैयारी शुरू कर दी थी। उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करना और नियमित मॉक टेस्ट देना सफलता की कुंजी है। बेटी की शादी के लिए रखा कर्ज का पैसा और जेवर चोरी, सूने घर को बनाया निशाना।
जमताड़ा के ताराबहाल गांव में दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। गांव निवासी नकीम अंसारी ने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लेकर घर में नकद राशि और सोना चांदी के जेवर रखे थे, जिन्हें चोरों ने निशाना बना लिया। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्य एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने बाहर गए हुए थे। इसी दौरान बदमाशों ने सोने मकान का फायदा उठाते हुए मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर घुसकर अलमारी खंगाल डाली। परिजनों के अनुसार करीब 2,50,000 रुपए नकद और लगभग 1,60,000 रुपए कीमत के आभूषण चोरी कर लिए गए हैं। परिवार को घटना की जानकारी तब हुई जब वे वापस लौटे और घर का दरवाजा टूटा देखा। नगर निगम चुनाव, मानगो और जुगसलाई की कमान संभाले सरयू राय, कहा देश को तोड़ने वालों से बचने की जरूरत। शहर के जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र चुनाव में सरगर्मी तेज हो चुकी है। एनडीए समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। प्रचार के दौरान जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि जो शक्तियां देश को तोड़ना चाहती है, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से परहेज है, जनता उन्हें जवाब देगी। वहीं क्षेत्र के एक प्रत्याशी ने कहा कि उनके इलाके में एक बड़े नेता से भय का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। जमशेदपुर में मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। दोनों ही क्षेत्र में अब राजनीतिक दल के नेता खुलकर सामने आने लगे हैं। इधर जमशेदपुर पश्चिम के जदयू विधायक सरयू राय अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मानगो नगर निगम चुनाव में मेयर पद की प्रत्याशी के पक्ष में और दूसरी तरफ जुगसलाई नगर परिषद में एनडीए समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में एक खास वर्ग से दो प्रत्याशी आमने सामने हैं। एक तरफ झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान की पत्नी नौशीन खान और दूसरी तरफ नीलुफर हुसैन मेयर पद की प्रत्याशी हैं। नीलुफर हुसैन ने जुगसलाई में पदयात्रा की और अपने समर्थन में वोट मांगे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में जो प्रत्याशी खड़ी हैं, उनके पति झारखंड के एक बड़े नेता हैं, जिनके द्वारा भय का माहौल बनाया जा रहा है ताकि जनता मेरे पक्ष में वोट न करे। उन्हें जीएमएम का समर्थन नहीं मिल रहा है, जिससे वह बौखलाए हुए हैं, लेकिन मैं डरूंगी नहीं, चुनाव लड़ूंगी। पुंदाग इलाके से युवक का शव बरामद, ट्रेन से कटकर हुई मौत। राजधानी रांची के पुंदाग थाना क्षेत्र से देर रात एक युवक का शव बरामद किया गया है। युवक की पहचान बबलू गंजू के रूप में की गई है। वह पुंदाग इलाके में किराए के मकान पर रहता था। जानकारी के अनुसार युवक शौच करने के लिए घर से बाहर निकला था। उसके थोड़ी देर के बाद उसका शव बरामद किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद युवक के परिजन थाना पहुंचे और केस दर्ज कराया है। परिजन ने पुलिस को बताया कि बबलू गंजू पूरे परिवार के साथ पुंदांग इलाके में रहता था। वह देर रात घर से बाहर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा है। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। पुंदांग थाना की पुलिस ने बताया कि युवक की मौत ट्रेन से कटकर हुई है। परिजन के आने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। बबलू गंजू की पत्नी से पूछताछ की गई है। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। हाथियों के हमले में हुए नुकसान का मुआवजा 10 से 12 दिनों के अंदर कर दे, संजीव कुमार। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने वन अधिकारियों को निर्देश दिया कि हाथियों के हमले में हुए नुकसान का मुआवजा 10 दिन के अंदर करें। सोमवार को पीसीसीएफ ने वन अधिकारियों के साथ बैठक की है। कहा, हाथियों के साथ साथ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी वन विभाग की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हाथी एवं जंगली जानवरों द्वारा हमले, दुर्घटना, मृत्यु की स्थिति में किसी भी हाल में 12 दिनों के अंदर मुआवजे का भुगतान किया जाए। पर हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम 10 दिन के अंदर ही मुआवजे का भुगतान कर दें। वन्यजीव हमले की रोकथाम में स्थानीय ग्रामीण की सहभागिता बढ़ाई जाए। इससे इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। ग्रामीणों को जागरूक करें, उन्हें उपाय बताएं, उपकरण और सामग्री उपलब्ध कराएं। 30 मिनट के अंदर क्विक रिस्पांस टीम घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 680 के आसपास हाथी हैं। उनकी तथा मानव दोनों की सुरक्षा की जिम्मेवारी वन विभाग पर है। कॉरिडोर मैपिंग हो चुकी है। आधारभूत संरचना विकसित करें, उपकरणों की खरीद करें। बैठक में प्रधान मुख्य संरक्षक वन्य प्राणी रवि रंजन, मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी झारखंड एसआर नटेश, वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रशासन बनकर अजिंक्य सहित सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी मौजूद थे। वासेपुर में जीएमएम समर्थित प्रत्याशी के समर्थन में उतरे मंत्री हफीजुल हसन, बोले विकास कार्यों पर मिलेगा जनादेश। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच चुकी हैं। इसी क्रम में झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी झामुमो समर्थित मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल के समर्थन में प्रचार करने धनबाद पहुंचे हैं। उनके साथ टुंडी से झामुमो विधायक मथुरा महतो भी मौजूद रहे। प्रचार अभियान के तहत मंत्री हफीजुल हसन ने नया बाजार और वासेपुर इलाके में जनसंपर्क किया है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और नगर निगम चुनाव में झामुमो समर्थित उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल को समर्थन देने की अपील की है।
मंत्री ने कहा कि शहर की जनता पूर्व मेयर के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को अच्छी तरह जानती है। सड़कों, नालियों, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री उद्योगपति जावेद खान के आवास भी पहुंचे, जहां क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। बैठक में नगर निगम क्षेत्र के मुद्दों, विकास योजनाओं और मतदाताओं का संदेश पहुंचाने के तरीकों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। मंत्री हफीजुल हसन ने विश्वास जताया कि इस बार भी जनता विकास के मुद्दे पर मतदान करेगी और चंद्रशेखर अग्रवाल को भारी मतों से विजयी बनाएगी। गुमला में बॉक्साइट लदे ट्रक ने मारी टक्कर, काम से घर लौट रहे बाइक सवार की मौत, पुलिस ने ट्रक किया जब्त। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। दुर्घटना देवाकी मोड़ के समीप उस समय हुई जब कुगांव ग्राम निवासी सरोज सिंह मोटरसाइकिल से आदर की ओर अपने घर लौट रहे थे। उसी दिशा से आ रहे बॉक्साइट लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि ट्रक का पहिया युवक के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही घाघरा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मंगलवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर थाना लाया गया है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। तमाड़ में 3 मासूम अनाथ, प्रशासन की संवेदनहीनता पर सवाल, विधायक विकास कुमार मुंडा ने लिया संज्ञान। जारगो गांव में मां की दर्दनाक मौत के बाद 3 मासूम बच्चों की जिंदगी संकट में है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घटना के कई दिन बाद तमाड़ अंचल कार्यालय और प्रखंड प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। गांव में चर्चा है कि जब तक जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं होते तब तक स्थानीय प्रशासन हरकत में नहीं आता है। 4 फरवरी को बदन देवी चूल्हे पर खाना बनाते समय आग की चपेट में आ गई थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। पहले ही पिता स्वर्गीय रोहिदास मुंडा का साया उठ चुका था। अब राहुल मुंडा, पटवारी कुमारी और सुभाष मुंडा पूरी तरह बेसहारा हो चुके हैं। 2 वक्त की रोटी और पढ़ाई की चिंता ने इन मासूमों का बचपन छीन लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसी गंभीर स्थिति में भी तमाड़ अंचलाधिकारी और तमाड़ प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से अब तक कोई ठोस राहत नहीं पहुंचाई गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है। अनाथ बच्चों को तत्काल पेंशन, राशन, आवास और शिक्षा सहायता से जोड़ना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन फाइलों की सुस्ती बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ती दिख रही है। दुमका में 3 अपराधी गिरफ्तार, सड़क निर्माण कंपनी के संवेदक से मांगी थी रंगदारी। दुमका जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सड़क निर्माण कंपनी के संवेदक से रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और चाकू भी बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले में FIR दर्ज की गई है और गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार पिछले 3-4 दिनों से गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के नौनिहाट सिंदुरिया के बीच रोड बनाने वाली कंपनी के ठेकेदारों से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रंगदारी और लेवी वसूली के लिए धमकी दी जा रही है। इस संबंध में संबंधित क्षेत्रों के चौकीदारों और गुप्तचरों को तैनात करते हुए निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम नौखेता के समीप पहाड़ी एरिया के पास 5 से 6 युवक इकट्ठा होकर आपराधिक योजना बना रहे हैं। साथ ही उन लोगों के पास आग्नेयास्त्र भी देखा गया है। इस सूचना के संबंध में आगे की कार्रवाई करते हुए नौखेता पहाड़ के समीप पुलिस टीम ने दबिश दी। वहां 5 अपराधी बैठकर अपराध की योजना बना रहे थे। पुलिस टीम को देखकर लोग भागने लगे, जिसमें पुलिस ने मौके पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय का जिलों के SP को पत्र, नक्सली हिंसा में मृत कर्मियों के बच्चों को नेशनल चिल्ड्रन फंड से जोड़ने का निर्देश। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के SP को पत्र लिखकर नक्सली हिंसा व अन्य घटनाओं में शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को नेशनल चिल्ड्रन फंड योजना से जोड़ने का निर्देश दिया है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है, जिसके तहत शहीद कर्मियों के आश्रित बच्चों को शैक्षणिक विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि नक्सली हिंसा, आतंकवादी घटनाओं और सीमा पर गोलीबारी में शहीद हुए कर्मियों के आश्रित बच्चों को नेशनल चिल्ड्रन फंड योजना के तहत आर्थिक सहयोग दिया जाना प्रस्तावित है। पत्र में निर्देश दिया गया कि पात्र लाभुकों का प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर गृह विभाग को भेजे और इसकी अनुपालन रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भी दे। पुलिस महानिरीक्षक झारखंड की ओर से जारी आदेश में सभी जिलों को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि पात्र बच्चों को समय पर आर्थिक सहायता मिल पाए। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।